हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करवाया था। आज का जो क्वेश्चन होगा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 30। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जिसमें हमारा क्लेम है कि फंक्शन f of x into f of y is equal to fx plus 5। तो सबसे पहले तो इस क्लेम को ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन है फंक्शंस की। तो सबसे पहले क्लियर है कि हमारे पास जो यहाँ पर x है, ठीक है ना, x की जगह यहाँ पर अगर हम x है तो x x x x है। और अगर हम इसकी डोमेन चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे f of y, क्लियर, f of y लिखेंगे, f of y क्या है, cos of y माइनस sin of y 0 0 1 sin y cos y 0 0, ठीक है। अब क्योंकि अब मैंने y चेंज किया तो y हो जाएगा। अब हमारा जो क्लेम है वो एक्चुअली में क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ना, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको करना है f ऑफ, इसको लेना है लेफ्ट हैंड साइड को, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, ये हमें फाइंड करना है। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, हमारे पास f ऑफ x है cos x माइनस sin x 0 0 1, ठीक है। ये है sin x cos x 0 0 1। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है इसकी y की, तो cos y आएगा, sin y आएगा 0 0 1, ठीक है। ये आपका sin y है, cos y है और 0 0 1 है, ठीक है। हमारा जो आज का क्लेम है इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन और आंसर हमें जो चाहिए वो आपको दिख रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। करिए पहले इसको cos x cos y, ठीक है, रो को कॉलम से cos x cos y माइनस sin x माइनस sin x sin y, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 0 0 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, इसके आगे क्या आएगा, माइनस cos x sin y और माइनस sin x और फिर आ जाएगा cos, ठीक है। कितना आएगा, हमने क्या किया है, पहले हमने इसको इसके साथ, अब हम इसको इसके साथ करें तो ये आएगा माइनस cos x sin y, फिर हमारा आएगा माइनस sin x cos y, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, आपको पता है 0 है तो 0 इंटू 0 कितना आएगा, प्लस क्या आएगा 0, क्लियर। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, अब हम थर्ड में ध्यान रखें तो ये आपको क्लियर है कि यहाँ पर क्लियर है, जब आप करोगे इसको इसके साथ 0, ठीक है, ये कितना आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0, ठीक। अब आप नेक्स्ट आइए, अब हमें इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो करिए, तो क्या आएगा cos x, ये आएगा sin x cos y, sin x cos y, ठीक है, प्लस आएगा cos x sin y और 0 इंटू 0 कितना आएगा, प्लस 0, ठीक। आगे आगे चलिए, माइनस sin x sin y माइनस sin x sin y, क्लियर है। आगे ये तो हो गया, आगे cos x प्लस cos x cos y, ये भी क्लियर है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हमारा थर्ड वन रह गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आएगा हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर हमारा यहाँ पे आएगा 0 प्लस इसको इसके साथ 0 माइनस का आएगा प्लस 0, फिर कितना आएगा, देख लीजिए इसको हम इसके साथ करें माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हमारे पास रह गया लास्ट वाला, देखिए क्या है, इसको हम इससे करेंगे, इस रो को 0 0 प्लस 1, तो करेंगे इसको 0 0 प्लस 1, ये मल्टीप्लिकेशन करके आया। तो अब जब मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास देखिए क्या मिला, यहाँ पे मिला cos x cos y माइनस sin x sin y, सॉल्व करके ये माइनस कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो sin x cos y प्लस cos x sin, ऐसे कर सकते हो और
उल्टा लिख सकते हो आप, ठीक है, साइन पाई। चलिए आगे क्या है, 0 है। चलिए यहाँ पर आ गया, इसको लिख सकते हो आप, लिखा हुआ है यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, ठीक। आगे है हमारे पास माइनस है ना, तो इसको सीधा करके लिखिए कॉस ऑफ एक्स, ये कॉस एक्स है, सॉरी एक कॉस एक्स है, तो कॉस ऑफ एक्स आएगा, कॉस ऑफ वाई आएगा, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। चलिए तो आगे हमारे पास क्या है, 0, यहाँ पे कितना आ गया 0, ये आ गया 0 और ये कितना आ गया 1। अब हम इसे लिखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, यू मस्ट क्लोज टू द मेमोरी। अगर आता है क्वेश्चन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, फिर हम लिखते हैं कॉस ए साइन बी, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी को हम लिखेंगे तो आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट बनता है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा माइनस साइन ए प्लस बी, ठीक है, 0 है 0 है 1 ये तो रहेगा। आगे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ठीक है, ये कॉस ए माइनस बी, ए हमारे पास एक्स है, बी क्या है वाई, तो ये कितना आएगा 0 0। तो देख लीजिए अब यहाँ पर अब जब हम आए तो हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करके देखें, हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमारा क्लेम जो था वो ये था, हमारा क्लेम था भाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जो हमारे पास फंक्शन था, जो हमारे पास फंक्शन था वो ये था, वही था कुछ इस तरह से कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स 0 0 1, और ये कुछ यहाँ पे साइन एक्स था और यहाँ पे कॉस, ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स था और 0 0 कुछ ऐसा था। तो आज देखिए क्वेश्चन तो वही है लेकिन इसकी डोमेन चेंज है। अब यहाँ पर x था, वहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई, इसलिए हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस वाई। तो हेंस ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ही फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेशन है एनसीईआरटी क्वेश्चन में। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो एट होम, लेकिन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14 को आप ट्राई करिएगा, निकालिएगा एनसीईआरटी की। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है, 15 में हमारा जो ए दिया है इट इज गिवन दैट 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो यहीं पे मैं आपको सिखा दूंगा दोबारा से मल्टीप्लिकेशन। हमारा जो क्लेम है ना वो पता क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं आगे आपके, क्वेश्चन नंबर 16, जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसे की तरह मैं आपको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करके बताऊंगा। हमारे पास a गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर है। तो रही बात आई की, आई हमें पता है यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है, तो ऑब्वियसली जो आई हमारा होगा वो होगा 0 0 1। आपको बताया था मैंने कि जो डायगोनल एलिमेंट्स अगर यूनिट हो, यूनिटी हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए का स्क्वायर। क्या चाहिए, ए का स्क्वायर। तो ए के स्क्वायर में देखिए हमारे पास आएगा a इंटू ए करो क्या है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 इंटू, फिर यही लिखना है 2 2 1 0 1 -1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने के बाद क्या कर देते हैं, इनके एलिमेंट्स को ही स्क्वायर कर देते हैं। तो दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। मेथड उस वैसे नहीं करना, आपने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस की। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा आपको, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4 0 0 आएगा, 1 1 जा 1। चलिए आगे इसको इसके साथ 0 0 -1, ठीक है। फिर आगे 2 0 प्लस 0, आगे इसके साथ
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 0 0, 1 1 जा 1 माइनस 3, ठीक है। फिर आएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 0 0। फिर इसको इसके साथ आएगा 2 माइनस 2 प्लस 0, फिर आएगा 0 माइनस 1 प्लस 0, सॉरी माइनस 0। फिर इसको इसके साथ ये आएगा 1, फिर माइनस 3 प्लस 0। अब आप इसको देखिए, हमारा तो ये क्लेम है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये भी हमें चाहिए। अब हमारे पास इसको सॉल्व करके हमें मिला 5 माइनस 1, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4 2 6 3 9, ये आएगा माइनस 2, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा माइनस 1, ये कितना आएगा माइनस 2। अब हमारा जो क्लेम है वो आपको दिख रहा है, क्लेम हमारे पास ये है, ठीक। तो इसमें है पहले a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लिखिए, तो इसके इक्वल ही लिखना है आपने, ठीक है। a स्क्वायर आपके पास है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, क्लियर। ये हमने लिख लिया 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2, तो माइनस है आगे a स्क्वायर के बाद है माइनस 5a, a लिख लिया हमने, प्लस है प्लस आपके पास 6 टाइम i, व्हाट इज i 1 0 0 0 1 0 0 0 i। या मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो तो अच्छे से आप लोगों ने सीखना है मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से करना ताकि आपका पेपर में टाइम बचे। तो मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा। तो करिए इसे, क्या आएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। चलिए मल्टीप्लाई करिए, माइनस 5, ये कितना 5 से मल्टीप्लाई करिए 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, हमने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस वहीं पे है, प्लस 6 को 0 0 0 0, ये 6 आएगा 0 0 6, ठीक है। ये कितना आएगा 5 माइनस 10 प्लस 6, ठीक है। अच्छा फिर माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, फिर 2 माइनस 5 2 माइनस 5 प्लस 0, चलो नीचे आओ 9 माइनस 10 9 माइनस 10 प्लस 0, फिर माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 0, सॉरी प्लस 6 आएगा, ठीक है। फिर आएगा 5 माइनस 15 5 माइनस 15 प्लस 0, फिर आएगा 0 0 माइनस 5 प्लस 0, फिर आएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 और फिर कितना आएगा 0, फिर लास्ट आ गया माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 माइनस 0 और प्लस कितना आएगा 6। इसको सॉल्व करिए, करिए इसको 6 5 11 10 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस से 3 आएगा, 9 माइनस माइनस 1 आएगा, 7 माइनस 1 आएगा, ये कितना आएगा माइनस 10 आएगा, फिर कितना आएगा माइनस 5 आएगा, 4 आएगा एंड 6 माइनस 2 4 आएगा, तो ये आएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। ये कितना मिल गया आपको ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो बिल्कुल सिमिलर है, वो आप ट्राई करिए आपको।